जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके समक्ष पेश हूं। दोस्तों खबर दिखाने से पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हमारी और आपकी इस समय सबसे बड़ी नेता है देश के अंदर। और आप ये भी जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में हमारे कुछ बहुजन समाज के लोग निगेटिविटी यानी नकारात्मकता के शिकार हो गए हैं। जैसा कि इस देश के टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो कहीं पर भी फाइट में नहीं है। ऐसे में उनकी सीटें लोकसभा में 2014 के तरीके से सिमट कर रह जाएंगी। हमारे तमाम लोगों के मन में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इस फैसले को लेकर काफी आक्रोश है। तमाम लोग हतो उत्साहित हो गए हैं बसपा के इस फैसले से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जब भी कोई फैसला लेती हैं तो बड़ा सोच समझ कर लेती हैं और उनका जो ये फैसला है ये कहीं ना कहीं बहुजनों के हित में ही होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हमको और आपको। एकदम से निसहाय होकर अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। साथियों बसपा ने हमेशा से इस देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित और मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ी है। आज बसपा थोड़े बुरे दौर से गुजर रही है तो ऐसे समय में हमें स्वार्थी होकर बसपा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों हम ही और आप बसपा की एक मजबूत कड़ी हैं। हम ही और आप लोग मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से बसपा को फिर से इस देश और प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। तो दोस्तों हम आपको दिखाने वाले थे बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी खबर। साथियों आपको बताता चलो कुछ लोग जब से मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो ये बोल रहे हैं कि 2014 की भांति इस बार भी बसपा के पक्ष में फैसले आएंगे। मतलब तो आप समझ ही रहे हो उनका। उन लोगों का कहना है कि बसपा इस बार फिर से लोकसभा में 0 सीटें आएंगी। दोस्तों आपको बताता चलूं कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही चर्चाएं हुई और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर हुई कि हमें यूपी के अंदर किन सीटों पर कैसा प्रत्याशी उतारना चाहिए और किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। तो दोस्तों आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा था कि मायावती की चुनावी रणनीति इन 31 सीटों पर मिलेगी पार्टी को जीत। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों आप जानते हैं कि 2019 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी और उनको 10 सीटों पर जीत मिली। तो सबसे बड़ा जो फोकस है बसपा का इस बार इन्हीं 10 सीटों पर है। खबरें दोस्तों ये भी निकल कर आ रही हैं कि कुछ सांसद मायावती जी के फैसले से निराश होकर पार्टी छोड़ने वाले हैं। उनके ताल्लुकात अन्य पार्टी के सुप्रीमो से भी चल रहे हैं। तो मायावती जी भी इसी कयास में हैं कि जिन 10 सीटों पर हम चुनाव जीते थे एक बार फिर से उन सीटों पर तगड़े उम्मीदवार जिताकर फिर से उन 10 सीटों को अपने पाले में लाना है। बीएसपी सुप्रीमो एक बार फिर से ये 10 सीटें जीतना चाहती हैं। अब बची 21 सीटें। वो 21 सीटें कहां से आएंगी तो आपको बताता चलूं जब 2019 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सपा से अलायंस कर 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो साथियों उनमें से 10 तो उनके पाले में आई थी, लेकिन उनमें से 21 सीटों पर उनको लगभग 35 से 36% वोट शेयर मिला था। साथियों आपको बताता चलूं एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी फिर
उन 21 सीटों पर अपना पूरा फोकस करने वाली है। 10 खुद की जीती गई सीटें और 21 वो सीटें जहां पर बसपा को 35 से 36% वोट शेयर मिला था। और दोस्तों इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का उन सीटों पर भी ध्यान है जहां पर दलित और मुस्लिम आबादी अधिकांशता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस बार बीएसपी 2007 के फैक्टर को चुनाव में आजमा रही है और 2007 का फैक्टर था दलित मुस्लिम गठजोड़। दोस्तों बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। और आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई जा रही है कि इस बार इस देश का मुसलमान बसपा को वोट ना करके इंडिया अलायंस को वोट करेगा। तो आपको बताता चलूं, ये जमीनी हकीकत नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और है। क्योंकि इस समय मुसलमानों के सबसे बड़े दिग्गज नेता असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी है AIMIM। AIMIM के एक दिग्गज नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, देर सवेर इस देश में मायावती जी का असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन हो सकता है और ये चर्चाएं मुस्लिम समाज में भी काफी तेजी से चल रही है। अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बना, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती यूपी में साथ आए, तो आप मान के चलिए मायावती ने जो सपना देखा है यूपी की लगभग 30 से 40 सीटें जीतने का, तो ये पूरा हो सकता है। और जो उन्होंने सोचा है कि इस बार बीएसपी केंद्र की सरकार में शामिल होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी पूरा हो सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, ये जो 31 सीटें मैंने आपको बताई हैं, अगर इन 31 सीटों पर बीएसपी की ओर से अच्छे उम्मीदवार उतारे गए और बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, शीर्ष लीडरशिप के द्वारा इन सीटों पर अच्छा खासा चुनाव प्रचार किया गया, तो बीएसपी इन 31 सीटों पर बीजेपी को परास्त कर जीत हासिल कर सकती है। इसलिए दोस्तों इस देश के दलितों और खासकर मुसलमानों से हमारा कहना है कि आप सोशल मीडिया पर और खासकर टीवी चैनल्स पर जो चोचलेबाजी चल रही है उससे सावधान रहिए, गुमराह मत होइए और एक बार फिर से 2007 की भांति बीएसपी को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बीएसपी ही है जो बीजेपी को परास्त कर सकती है। आपने आजमाकर कांग्रेस को भी देखा, आजमाकर आपने एक मुश्त 2022 में समाजवादी पार्टी को भी देखा, लेकिन आपके हाथ निराशा लगी। मैं फिर कहूंगा, आप 2007 की भांति अगर एक बार बसपा की ओर झुक गए तो इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हमारा कहना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और गुमराही से बचिए। विचार विमर्श करके अपना वोट किसी भी आप लोकसभा क्षेत्र से हो उसी कैंडिडेट को दीजिए जो बीजेपी के प्रत्याशी को फाइट कर रहा हो, जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराता हुआ नजर आ रहा हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, बस सवर्ण ना हो। साथियों चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और आप मिलकर एक बार फिर से इस देश में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।